गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, स्कीमा, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, इंस्टेंसेस एंड डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम डेटा मॉडल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लिए कंटेंट्स हैं व्हाट इज डेटा मॉडल, टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल एंड स्पेशली हम लोग डेटा नेटवर्क डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल एंड रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेटा मॉडल? एक डेटा मॉडल क्या होता है? डेटा मॉडल उन टूल्स या कॉन्सेप्ट्स का कलेक्शन है जो डेटा को डिस्क्राइब करने, डेटा के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने, डेटा सिमेंटिक्स को डिस्क्राइब करने, डेटा कंस्टेंट्स को डिस्क्राइब करने की फैसिलिटी तथा डेटा एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के तरीके प्रोवाइड करता है। यहाँ पे डेटा से मतलब है कि डेटाबेस के अंदर हम क्या डेटा स्टोर करने वाले हैं, उस डेटा को हम कैसे स्टोर करेंगे, डेटा का क्या टाइप होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए। रिलेशनशिप अमंग डेटा का मतलब है डेटा जो स्टोर करने जा रहे हैं उस डेटा में आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो डेटा एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। जैसे एक कॉलेज डेटाबेस की बात करते हैं जिसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशनशिप है, टीचर टीचर स्टूडेंट। तो टीचर डेटा जो है वो स्टूडेंट डेटा से कैसे रिलेटेड है, दैट इज टीचर्स रिलेशनशिप से वो एक दूसरे से रिलेटेड है। डेटा सिमेंटिक्स से यहाँ पे मतलब है जो आपका रियल वर्ल्ड का डेटा है या फिर एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है हम उसको कितने एफिशिएंटली डेटा बेस के कॉन्सेप्ट में मॉडल कर पा रहे हैं। डेटा कंस्टेंट से मतलब है कि डेटाबेस की करेक्टनेस को इंश्योर करने के लिए डेटा पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं। जैसे कि हम कॉलेज डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करने जा रहे हैं और स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स में एक फील्ड है परसेंटेज, और उस परसेंटेज की वैल्यू हमें पता है कि 0 से 100 के बीच में ही होनी चाहिए। तो उसको इस करेक्टनेस को, इस परसेंटेज की करेक्टनेस को इंश्योर करने के लिए हम डेटाबेस में इस फील्ड के लिए एक रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि percentage value must not be less than 0 and must not be greater than 100। that is परसेंटेज की वैल्यू 0 और 100 के बीच में ही होनी चाहिए। फिर उसके बाद में डेटा मॉडल की सहायता से हम एब्स्ट्रैक्शन को भी अचीव कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन को कॉन्सेप्ट को भी हम डेटाबेस पे अप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों ने कल स्टडी किया था कि एब्स्ट्रैक्शन जो है वो थ्री टाइप्स का हो सकता है, थ्री लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, दैट इज फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड व्यू लेवल। इन डिफरेंट टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हमारे पास डेटाबेस के डेटा मॉडल्स के डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मॉडल्स हैं। फिर उसके बाद में जो डेटा मॉडल जो है, मोस्ट ऑफ द डेटा मॉडल कुछ बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशंस भी प्रोवाइड करते हैं जिसकी सहायता से हम डेटाबेस को कैसे रिट्रीव करना है, डेटाबेस पे कैसे अपडेट्स को परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम डेटा मॉडल्स को हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल्स लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल जो कि एक्सएमएल पे बेस्ड है, इन सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करने जा रहे हैं हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। व्हाट इज हायरार्किकल मॉडल? तो हायरार्किकल मॉडल के अंदर जो डेटा जो होता है वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होता है जिसमें केवल एक ही रूट होता है और बाकी जो डेटा है वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। हायरार्की जो है वो रूट से स्टार्ट होती है एंड यह हायरार्की एक ट्री की तरह से एक्सपेंड करती है या फिर एक ट्री की तरह से बढ़ती है जिसमें पेरेंट नोड्स पे हम चाइल्ड नोड्स को ऐड कर सकते हैं। हायरार्किकल डेटा मॉडल के अंदर
एक चाइल्ड नोड के केवल एक ही पेरेंट नोड हो सकता है, यानी एक चाइल्ड के केवल एक ही पेरेंट हो सकता है। हिरारिकल मॉडल जो है वो रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप को बहुत ही एफिशिएंटली डिस्क्राइब करता है, जैसे कि इंडेक्स ऑफ ए बुक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हिरारिकल मॉडल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि कॉलेज डेटाबेस का एग्जाम्पल है। इस कॉलेज डेटाबेस के अंदर कॉलेज जो है वो आपका हायरार्की में टॉप पे है। उसके दो चाइल्ड नोड हैं, डिपार्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पे डिपार्टमेंट में आपके कुछ कोर्सेज चल रहे होंगे, उसमें कुछ प्रोफेसर या टीचर्स वर्क कर रहे होंगे और डिपार्टमेंट के अंदर कुछ स्टूडेंट्स होंगे। तो डिपार्टमेंट नोड के यहाँ पे 3 चाइल्ड्स हैं, कोर्सेज, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। फिर कोर्सेज के अगेन 2 चाइल्ड्स हैं, यानी कोर्सेज आपके थ्योरी टाइप के कोर्सेज चल रहे होंगे और लैब टाइप या प्रैक्टिकल टाइप के कुछ कोर्सेज चल रहे होंगे। तो ये जो है एग्जांपल, ये एक हायरार्की को डिस्क्राइब कर रहा है, जिसमें हायरार्की में टॉप पे है कॉलेज, फिर उसके बाद में हायरार्की है, उसके बाद में उसके नीचे वाली हायरार्की में है डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसके नीचे वाले लेवल में है कोर्सेज, टीचर, स्टूडेंट्स एंड थ्योरी एंड लैब्स। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हायरार्किकल मॉडल में हम 1 to 1 एंड 1 to many रिलेशनशिप को इजीली मॉडल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क डेटा मॉडल की। नेटवर्क डेटा मॉडल जो है वो हायरार्किकल मॉडल का एक्सटेंशन है, जिसमें डेटा को हम एक ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करते हैं और जिसमें एक जो चाइल्ड नोड होता है उसके एक से ज्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं। और नेटवर्क मॉडल के अंदर डेटा जो है वो एक दूसरे से मोर रिलेटेड होता है और उसमें आपके मोर रिलेशनशिप जो है वो मेंशन होती हैं। सो जैसे कि आपका डेटा जो है मोर रिलेटेड है, तो डेटा को बहुत ही फास्ट और इजीली एक्सेस किया जा सकता है। नेटवर्क मॉडल की सहायता से हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को भी मैप कर सकते हैं। रिलेशनल मॉडल के आने से पहले नेटवर्क मॉडल मोस्ट वाइडली यूज किए जाने वाला मॉडल था। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल है उसमें एक बेसिक डिफरेंस है कि हायरार्किकल मॉडल के अंदर हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को मॉडल नहीं कर सकते। दूसरा, हायरार्किकल मॉडल के अंदर एक चाइल्ड नोड का केवल एक ही पेरेंट हो सकता है, जबकि नेटवर्क मॉडल के अंदर एक चाइल्ड का एक से ज्यादा पेरेंट हो सकता है, तथा नेटवर्क मॉडल के अंदर हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को भी मॉडल कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, C2 जो नोड है, चाइल्ड नोड, उसके एक से ज्यादा पेरेंट्स हैं B1 एंड B2। तो ये जो है पर्टिकुलरली हमें यहाँ से हम हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनल मॉडल की। रिलेशनल मॉडल इज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल दीज डेज। सो इस मॉडल को सबसे पहले EF कोड ने 1970 में इंट्रोड्यूस किया था, इस मॉडल को डेवलप किया था। तो रिलेशनल मॉडल के अंदर जो डेटा जो है वो आपका 2 डायमेंशनल टेबल के अंदर ऑर्गेनाइज होता है, जो कि टेबल रो और कॉलम से मिलके बनी होती है, और अलग अलग टेबल्स में जो रिलेशनशिप है वो एक कॉमन फील्ड की सहायता से मेंटेन होती है। All the information related to a particular type is stored in rows of that table. That is, रिलेशनल मॉडल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमें स्टूडेंट्स की डिटेल्स को स्टोर करना है, तो सभी स्टूडेंट्स की डिटेल को हम स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टोर करेंगे, और एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक रो के अंदर स्टोर होगा, फिर दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड दूसरे रो के अंदर स्टोर होगा। तो और हमें फिर उसके बाद में टीचर्स की डिटेल को स्टोर करना है, तो टीचर्स की डिटेल के लिए एक अलग टेबल होगी, उस टेबल के अंदर हम टीचर्स की डिटेल को स्टोर करेंगे, और एक कॉमन फील्ड के द्वारा दोनों रिलेशन, दोनों टेबल्स को हम रिलेट करेंगे। फिर हर जितने भी जो भी रिलेशंस हैं, उस रिलेशन के लिए रिलेशनल स्कीमा होती है और रिलेशनल इंस्टेंसेस होते हैं। तो
रिलेशनल स्कीमा के बारे में, जो भी स्कीमा के बारे में हम बात कर चुके हैं कि स्कीमा जो है वो डेटाबेस का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होता है, और इंस्टेंस जो होता है वो किसी भी डेटाबेस के अंदर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है उसे हम उस डेटाबेस का इंस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे एक रिलेशनल मॉडल का एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो तीन टेबल्स हैं, ये तीनों टेबल्स, पहली टेबल के अंदर स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर्ड है, जो स्टूडेंट आईडी, नेम एंड एज। दूसरी टेबल के अंदर सब्जेक्ट आईडी, नेम एंड टीचर, तो कौन से सब्जेक्ट को कौन सा टीचर टीच करता है उसका डेटा स्टोर्ड है। और फिर उसके बाद में कौन से सब्जेक्ट में कौन से स्टूडेंट ने कितने मार्क्स स्कोर किए, उसके लिए एक तीसरी टेबल है जो कि इन दोनों टेबल्स को भी आपस में रिलेट कर रही है, जिसके अंदर स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट की आईडी, सब्जेक्ट टेबल से सब्जेक्ट की आईडी जो है वो रिलेट करने के लिए यहाँ पे लिया हुआ है। और जो एक स्टूडेंट ने कितने मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में स्कोर किए वो मार्क्स कॉलम के अंदर मेंशन्ड है। जैसे कि यहाँ पे पहली रो जो है वो ये डिस्क्राइब कर रही है कि फर्स्ट स्टूडेंट ने फर्स्ट सब्जेक्ट में 98 मार्क्स स्कोर किए, फर्स्ट स्टूडेंट ने सेकंड सब्जेक्ट में 78 मार्क्स स्कोर किए, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ये आपका पर्टिकुलर एक रो है, 1 एकन 17। सो स्टूडेंट आईडी 1 है, नेम एकन है एंड एज 17 है। ये अपने आप में एक रो है। ये जो स्टूडेंट आईडी, नेम एंड एज, ये इस रिलेशन के एट्रीब्यूट हैं, और जो अपने आप में स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 ये अपने आप में एक कॉलम है। सो रो को हम टपल भी कह सकते हैं। तो रिलेशनल मॉडल जो है आज के टाइम पे मोस्ट वाइडली यूज किए जाने वाला डेटा मॉडल है। और रिलेशनल मॉडल एक इम्प्लीमेंटेशनल मॉडल है, जिसको हम डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जिसके अंदर हम रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज डेटा मॉडल एंड टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। थैंक यू।